गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एसपी यादव अपने इस चैनल इंग्लिश बाय एसपी यादव पर स्वागत करता हूं। आप सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति। भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश है वो समाज से निकल कर है, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई होगी। अर्थात मानव की उत्पत्ति कहीं से शुरू हुई होगी, कहीं सिविलाइजेशन बने होंगे और कहीं पर जो है लैंग्वेज की शुरुआत हुई होगी। ठीक, तो ऐसे हुआ होगा। तो हम लोग सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, सबसे पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो कि आज से जो है 65 करोड़ वर्ष पहले एक गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था और वो लगभग 50 करोड़ वर्ष तक जो है फलता फूलता रहा। उस पर डायनासोर्स, बड़े बड़े जीव जंतु रहे। फिर उसके बाद जो है एक समय ऐसा आया कि आज से 6-7 करोड़ वर्ष पहले जो है एक एस्ट्रॉइड आकर के पृथ्वी से टकराया और डायनासोर और बड़े जीव जंतु सारे मारे गए। ठीक है, काफी विनाश हो गया। जो बहुत कम वेट के जीव जंतु थे वो बच पाए, वो भी बड़े मुश्किल से वो अपने आप को बचा पाए। वो जमीनों में खोद करके गड्ढा बना करके रहने लगे क्योंकि टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत अधिक हो गया था। धीरे धीरे टेम्परेचर बदलता गया, पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता गया, तो धीरे धीरे उनमें विकास होना शुरू हुआ। क्योंकि रेडिएशन के कारण जो है विभिन्न प्रकार के जो स्पीसीज थी, मैनी स्पीसीज दे आर बॉर्न, ठीक है, वो उनका जन्म हो गया। तो जो उस समय के स्पीसीज थे वो ओशियन इपॉक कहलाते थे। ओशियन इपॉक क्या होते थे? रेंग कर चलने वाले जीव थे और यहाँ पे इनका जो सिर वगैरह होता था ये आगे की ओर होता था। ठीक है, इनका जो फोरामेन मैग्नम जो छेद था रीढ़ की हड्डी, वो जो पीछे था, पीछे से वो सेंटर की ओर खिसकने लगा, जिसके कारण से ये चल सकते थे, चलने में इनको मदद मिली। और उसके बाद जो है इनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ तो ये ओलिगोसिन इपॉक कहलाने लगे। और जो आज से लगभग मान के चलिए कि अ, मतलब 6-7 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के और आज से 2-2.5 करोड़ वर्ष पहले तक ये ओल्गो ओशियन इस पृथ्वी पर विद्यमान थे। लेकिन फिर से एक बार मतलब सृष्टि का अंत हुआ और ओलिगो इपॉक भी यानी पृथ्वी से समाप्त हो गए। आइए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहले जो जीव बचे थे वो हमारे इयोसिन इपॉक थे। इयोसिन इपॉक के बाद जो हमारे आए वो ओल्गोसिन इपॉक। ठीक है, यानी इनका भी जब अंत हो गया इस पृथ्वी से, तो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही इनका अंत हुआ। और आज की जो पृथ्वी है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 करोड़ वर्ष पहले की है। मतलब जो वर्तमान पृथ्वी आप देख रहे हैं इसका जो बदलाव हुआ, क्योंकि भाई कहावत है चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जैसे बदलाव हुआ तो आप ये मान सकते हैं कि आज की पृथ्वी 1 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, लगभग 40 लाख वर्ष पहले, ध्यान देंगे, यानी 40 लाख वर्ष पहले एक बार फिर से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट उसमें हलचल हुआ और वो जो टेक्टोनिक प्लेटें थी, अब आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से वो मूव कर गई, निकल गई, जिनके हटने से ईस्ट अफ्रीकन राइफ्ट वैली, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन राइफ्ट वैली, इसका निर्माण हुआ। मतलब एक घाटी बनी ईस्ट अफ्रीकन राइफ्ट वैली के नाम से।
उन टेक्टोनिक प्लेट यानी 40 लाख वर्ष पहले पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेटें थी वो हटी, तो ईस्ट अफ्रीकन राइफ्ट वैली इस नाम से एक आप कह सकते हैं कि एक वैली बनी। यही स्थान है जहां से माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति हुई, यानी ईस्ट अफ्रीकन राइफ्ट वैली से। ये ईस्ट अफ्रीकन राइफ्ट वैली जो थी, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, जंगल था, हरा भरा था, ठीक है, यानी जीवों के लिए बहुत ज्यादा जो इसका एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज्यादा जो है अनुकूल था। तो यहाँ पे मतलब इस जंगल में, ठीक, पेड़ों पर एक ऐप पाए जाते थे जिसको हम ग्रेट एप्स भी कह दें, ठीक है, सॉरी, हाँ, ग्रेट एप्स जो थे पेड़ों पर पाए जाते थे, जिनको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर हैं, यानी हमारे पूर्वज हैं, जिनको पिरोला पिथिकस यानी पिरोला पिथिकस या कहीं कहीं पिरोला ही लिखा मिलता है ना? तो ये पिरोला पिथिकस ये उन राइफ्ट वैली में ये लोग मतलब थे। ये पेड़ों पर रहते थे, जो पिरोला पिथिकस थे, पिरोला लोग ये पेड़ों पर रहते थे, ठीक है, रहते थे पेड़ पर रहते थे। इनका जो भोजन था वो पेड़ों की पत्तियां और फल ये खाते थे। They eat the leaves of trees and fruits, ठीक है, ये इसी के ऊपर थे, यानी पूरी तरह से एक मतलब आप इनको कह सकते हैं कि ये वेजिटेरियन थे, यानी शाकाहारी थे, ठीक है। और जो पिरोला पिथिकस थे, यही सबसे पहले माने जाते हैं कि पृथ्वी पर मतलब दो पैरों पर सबसे पहले ये चले थे। दो पैरों पर इन्होंने चलना सीखा, मतलब आप ऐसा समझिए कि मनुष्य दो पैरों पे चलता है, और मनुष्य के जो हमारे पूर्वज हैं पिरोलापिथिकस, जो पेड़ों पर रहते थे, पत्तियां फल खाते थे, और ये दो पैरों से चलना सीखे, क्योंकि शरीर भारी थी, भारी शरीर के होते थे, तो ये जो है टहनियों पर इधर उधर झूल करके चलते थे, और धीरे धीरे वो चलना सीख गए। और चले भी ये कहाँ, पेड़ों पर चलना सीखे, पेड़ों पर चलना सीखे हैं। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि मनुष्य सबसे पहले पेड़ों पर चला, यानी जमीन पर नहीं चला, सबसे पहले पेड़ों पर चला, झुक कर चलते थे। तो पिरोलापिथिकस इस ईस्ट अफ्रीका राइफ्ट वैली में थे। फिर वहां पे हुआ क्या कि सूखा पड़ गया, नदियां सब, पानी के जितने भी स्रोत थे सब सूखने लगे। तो उनके सूखने के कारण अब इनको, भाई पेड़ पत्तियां सब सूख गई, तो इनको अपने भोजन की तलाश में अब जमीन पर उतरना पड़ा। और जब ये जमीन पर उतरे तो ये जमीन पर चलना शुरू किए, और जमीन पर आने पर इनको एक आरडी पिथिकस के नाम से जाने जाने लगा। आरडी पिथिकस, पिथिकस, ठीक है, आरडी पिथिकस रैमिडस, आरडी पिथिकस रैमिडस, ठीक है, इस नाम से मतलब इनको लोग कहने लगे, चूंकि ये जमीन पर चलना सीखे। मतलब चलना तो दो पैर पे इन्होंने पेड़ों पे ही सीख लिया था, लेकिन जब इनको भोजन नहीं मिला, जब जंगल सूख गया, तो इनको जमीन पर उतरना पड़ा, और ये जमीन पर चलने लगे। और इन्होंने ही जब ये जमीन पर चले, यानी सबसे पहले जमीन पर इन्होंने चला, जमीन पर चले, और इन्होंने भोजन में चूंकि पेड़ पौधे सब सूख चुके थे, तो इन्होंने पशुओं का शिकार करना शुरू किया। यानी आरडी पिथिकस रैमिडस जो थे, ये अपने भोजन की तलाश में जमीन पर उतरे, जमीन पर सबसे पहले ये चले, और इन्होंने क्या किया कि ये
मतलब शिकार करना शुरू किए। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इनके जो मतलब जो ये पूर्वज थे, ये जो है वेजिटेरियन थे, तो ये हमारे जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो गए। और धीरे धीरे समय और बदला, ठीक है। कहते हैं कि इनका जो देयर माइंड्स वर लाइक ऑरेंज, इनका जो मस्तिष्क था लगभग एक संतरे की तरह था, कम छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनका दिमाग बहुत छोटा था। धीरे धीरे और जब परिवर्तन हुआ, ठीक है, जब इनको अपना भोजन की तलाश में ये दूर दूर तक जाने लगे, तो लगभग 23 लाख साल पहले, ठीक है, लगभग 23 लाख साल पहले, 40 लाख ईस्ट अफ्रीकन कंट्री मतलब ईस्ट अफ्रीकन राइफ्ट वैली बनी थी, और लगभग 23 लाख वर्ष पहले इनका जो मस्तिष्क था वो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ना शुरू हो गया। किसका? आर्डिपेथिकस रैमडस का। और फिर जब ये थोड़े और वो विकसित हो गया मस्तिष्क, तो फिर इनका जो नाम पड़ा वो होमो हैबिलिस पड़ा, यानी होमो हैबिलिस, यानी इनके साथ होमो शब्द जुड़ गया। होमो शब्द जुड़ने का कारण भी था क्योंकि इनका मस्तिष्क थोड़ा विकसित हो गया और ये क्या हुए, समूह में रहने लगे। क्योंकि जीव मतलब जीव अपने भोजन के लिए ये क्या करते थे, दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। तो कुछ जानवर भाई उनसे बड़े होते थे, तो धीरे धीरे ये समूह में रहना सीख गए, और समूह में रहना सीख गए तो इनके आगे होमो शब्द जुड़ गया, यानी होमो हैबिलिस वैज्ञानिक बताते हैं कि ये समूह में रहना सीख गए। अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो मतलब हाथ पैर के जो जॉइंट्स थे वो बहुत कम एक्टिव थे, बहुत ज्यादा चल नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका मतलब हाथ पैर के जो जॉइंट्स हैं वो और चलना शुरू हुई, और ये क्या किए कि पत्थरों से हथियार बनाए। कौन? होमो हैबिलिस पत्थरों से हथियार बना दिए, ठीक है। तो यानी अगर आप कहें तो पत्थरों से हथियार बनाने का कार्य जो था वो होमो हैबिलिस का ही हो था। और इन्हीं होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहा जाता है, मतलब इनको जो है हैंडीमैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे कारण ये था कि भाई इनका हाथ धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो गया था, जो जॉइंट्स थे एक्टिव होना शुरू हो गए थे, तभी ये हथियार को पकड़ सकते थे, पत्थरों का हथियार बना सकते थे, ठीक है। तो दिमाग चूंकि विकसित हो चुका था, जो नुकीली पत्थर मिलते थे तो उसी से वो उनको बांध करके तो धीरे धीरे इन्हीं मतलब हथियार बनाते थे, तो इसलिए इनको हैंडीमैन भी कहा जाता है। तो होमो हैबिलिस समूह में रहने लगे और इन्होंने पत्थरों से हथियार भी बनाया, और इनका जो नाम है वो हैंडीमैन पड़ा। अच्छा, इनकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये जो है साइन लैंग्वेज, यहां लिख देता हूं, है ना, इधर। ये जो है साइन लैंग्वेज, इसका प्रयोग करते थे, मतलब सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा अर्थात चूंकि ये बोल तो पाते नहीं थे, तो समूह में रहने लगे थे, तो भाई इनको अपना संदेश पहुंचाना होता था तो केवल इशारों से ही बातें कर सकते थे। तो ये सांकेतिक लैंग्वेज यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। और यही होमो हैबिलिस जब थोड़ा और डेवलप कर गया, यानी इनकी कमर धीरे धीरे जो सीधी हो गई, थोड़ा पहले तो बहुत झुककर चलते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सीधे हो गए, तो ये जो होमो हैबिलिस थे, तब ये होमो इरेक्टस यानी होमो इरेक्टस के नाम से ये जाने लगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये होमो इरेक्टस कहलाए। होमो इरेक्टस जो थे, ध्यान देंगे, होमो इरेक्टस जो थे ये अधिक होशियार थे, मतलब इन होमो हैबिलिस से ये अधिक होशियार थे, अधिक थोड़े चतुर थे। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भाई परिवार में रहना शुरू कर दिया।
परिवार में रहना शुरू कर दिया। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये समूह में रहते थे। धीरे धीरे होमो इरेक्टस तक आते आते ये लगभग 23 लाख पहले ये थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नियर अबाउट कितने समय बाद ये लगभग होमो इरेक्टस तक पहुंचे होंगे। तो ये परिवार में रहना शुरू कर दिए और आग की खोज भी इन्होंने ही की। आग की खोज यानी होमो इरेक्टस ने की, और ये आग की खोज की है तो खाना पकाकर शुरू कर दिए, खाना पकाकर खाने लगे। यानी होमो जो इरेक्टस थे ये खाना जो था उसको पकाकर खाना शुरू कर दिए। और हुआ क्या कि इनके मतलब एक गले में जो बोलने वाली नली होती है, जिसको आप लैरिंग्स कह सकते हैं, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स आप कह सकते हैं, मतलब ये बोलने वाली जो नली है ना, तो उसको लैरिंग्स ही बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। ये आवाज, तो ये लैरिंग्स क्या होती थी, मानो कि पहले ऊपर थोड़ा हुआ करती थी, धीरे धीरे ये क्या हुई, सेंटर की ओर आने लगी। कब? होमो इरेक्टस के समय में ये धीरे धीरे सेंटर की ओर आने लगी। और जब ये बीच में आ पाई, जहां आज हम लोगों का ये वोकल कार्ड है, होमो मतलब लैरिंग्स है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये बोल सकते थे, यानी बोलना शुरू किए। यानी इनमें इतना परिवर्तन हुआ कि ये जैसे इनकी जो लैरिंग्स थी जैसे जैसे नीचे आई, तो ये जटिल से जटिल आवाज भी आराम से निकाल सकते थे। तो होमो इरेक्टस से ही मानव जो था वो धीरे धीरे बोलना शुरू किया। और फिर इसके बाद अंत में होमो सैपियंस आ गए। होमो सैपियंस यानी आज का जो मानव है, जिसको आप होमो सैपियंस कहते हैं, ये इन्हीं होमो इरेक्टस से ही परिवर्तित हुए। क्योंकि लगभग ये एकदम इनकी कमर सीधी हो गई, पूंछ इनकी गायब हो गई, ठीक है, ये परिवार में रहना शुरू कर दिए और ये खेती भी करना। एक चीज अब ये भी देखेंगे कि होमो इरेक्टस ही जो है ये भी खेती करना भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। आग की भी खोज इन्हीं के समय में हुई थी। और उसके बाद आज का जो मानव है वो होमो सैपियंस होता है, ठीक है। आज के मानव को, चूंकि सैपियंस का मतलब ही होता है कि वाइज, ठीक है, अर्थात एक तरह से आप कह सकते हैं होमो यानी ह्यूमन, सैपियंस यानी वाइज, अर्थात जो बहुत बुद्धिमान हो, ये होमो सैपियंस। और आजकल तो होमो होमो सैपियंस भी लोग कह देते हैं, ठीक है। ये होमो सैपियंस जब बहुत ज्यादा, भाई अब ये क्या हुए, दूर दूर तक इधर उधर जाने लगे और दूर दूर जा करके ये अलग अलग महाद्वीप पर रहने लगे, ठीक है। लगभग मान के चलिए 50,000 वर्ष पहले तक जो है थोड़ा आइसिस, नॉर्थ पोल पर आइसिस शुरू हो गया, यानी बर्फबारी जमना शुरू हो गया। तो ये चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे ऐसे दूर दूर तक फैलना शुरू हो गया। कौन? होमो सैपियंस। और जो मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है होमो सैपियंस के समय में भी, लगभग मान के चलिए कि 12,000 वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले, ठीक है, मानव सभ्यता शुरुआत हुई। यानी जो सभ्यताएं हम पढ़ते हैं कि ये सभ्यता इतने वर्ष पुरानी, ये तो होमो सैपियंस के समय में 12,000 वर्ष पहले ही सभ्यताओं शुरू हुई। तो अब आप सोच सकते हैं कि बोलना इन्होंने, इसके पहले क्या था? सांकेतिक भाषा। कब? होमो हैबिलिस के समय। होमो इरेक्टस के समय में क्या था? तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब होमो सैपियंस में सभ्यताएं आ गई। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं, लैंग्वेज तो यहीं से आ गया था चूंकि सांकेतिक भाषा था, बट वर्ड्स और स्पीक नहीं थी। लेकिन होमो इरेक्टस के समय से स्पीक आ गई। अब होमो इरेक्टस से जब स्पीक आ गई तो धीरे धीरे आगे चल करके यहीं से लैंग्वेज शुरू हुई, क्योंकि ये जब जगह जगह फैल गए तो अलग अलग सभ्यताएं बनी, अलग अलग लैंग्वेज बने, ठीक है, अलग अलग भाषाएं बनी। चूंकि भाई परिवर्तन हमेशा होता रहता है। पहले हिंदी, अवधी, भोजपुरी, आप समझते हैं कि सब एक ही चीज, पेड़ है, उसी पेड़ की कई टहनियां हो गई हैं। ठीक वैसे इंग्लिश में भी है, एक ही टहनी है, और मतलब एक ही पेड़ है और उससे बहुत सारी टहनियां निकल पड़ी हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक था ये था कि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन,
ठीक है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति हुई तभी लैंग्वेज आएगा। तो कुल मिला करके हमने आपको ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बता दिया। अब इसके बाद हम लोग अगले में दूसरा टॉपिक, इसका जो लैंग्वेज की स्टार्ट है, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कैसे हुई, हम इस पे बात करेंगे। तो अगर मेरा आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस कंटेंट को यूट्यूब पर, मेरा यूट्यूब चैनल है कि इंग्लिश बाय SP यादव सर, आप उस पे भी देख सकते हैं। और यदि आप इस मेरे पूरे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे स्कूलिंग क्लास द स्कूलिंग क्लास ये मेरा ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। और उसमें जो है स्टोर में जाएंगे तो आपको मैंने एक इंटर का सिलेबस दे रखा है, ठीक है, बना रखा हूँ एक छोटी सी फीस में, ठीक है, बहुत कम फीस में, ठीक है, साल भर का पूरा कोर्स है आपका और मैं आपके साथ, ठीक है, पूरे साल रहूंगा। और चूंकि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो बंद चल रहे हैं, और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो मैं आपको जो है लाइव क्लास, ठीक है, अपने लाइव क्लास से भी मैं जोड़ूंगा, लाइव क्लास भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और साथ साथ में जो चीज़ें लगेंगी कि नहीं इसको मुझे जो है आपको देना होगा तो मैं उसको जो है आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भी आपको वीडियो दिया करूंगा। और बाकी जो कंटेंट जैसे क्वेश्चन आंसर का और इन सब का रहेगा तो ये भी जो मैं आपको PDF या जैसे भी अवेलेबल होगा आपको मैं इस अपने ऐप पर दूंगा। तो आप द स्कूलिंग क्लास इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पे जाकर के स्टोर एक पार्ट है उसमें, उस स्टोर पे जाकर के आप उसको क्लिक करिए और आप ये खरीद सकते हैं। आज से मैंने शुरुआत की है, ये मेरा पहला वीडियो था और आशा करूंगा कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, ठीक है, और आगे चल करके हम लोग बात करेंगे। अभी तो मैंने शुरुआत की और टॉपिक को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।